दिव्या अपने परिवार से प्रेम करने वाली स्त्री थी, पर उसमें एक खराबी थी कि वो थोड़ा अंधविश्वासी थी। आजकल उसके पति का काम थोड़ा मंदा चल रहा था और बेटे बेटी बीमार चल रहे थे। ऐसे में उसको लग रहा था कि उसके हंसते खेलते घर को किसी की नजर लग गई है। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए वो किसी अच्छे ज्योतिष की खोज में लग गई। वो अक्सर सोशल मीडिया पर जो ज्योतिष पेज है उनसे अपनी समस्या का निवारण पूछने लगी। अब सोशल मीडिया जहां सबसे बड़ी ताकत है, वहीं इसके कुछ अपने नुकसान भी है। जब वो ज्योतिष पेज पर अपनी समस्या पूछती तो वहां पर कई फर्जी हस्तरेखा और जन्म पत्री देखने वाले लोग भी थे। उनमें से ही एक राजेंद्र नाम के आदमी ने भाप लिया कि दिव्या अभी मानसिक रूप से परेशान है और इसको बेवकूफ बनाकर पैसे हड़प सकते हैं। उसने दिव्या के विषय में सारी जानकारी पता लगाकर सोशल मीडिया के द्वारा निजी संदेश भेजा। उसने संदेश के द्वारा दिव्या को ये बताया कि उसे ज्योतिष विद्या से ये पता चला है कि वो बहुत दुख के दौर से गुजर रही है और अब वो अपनी सिद्धि से उसकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। दिव्या को तो जैसे एक सहारा मिल गया। उसने अपने पति और बच्चों की जन्मपत्री दिखाने की बात की। तब उसने बोला कि पूजा पाठ और जन्मपत्री दिखाने की दक्षिणा लगेगी, क्योंकि जन्मपत्री के साथ वो उपाय के रूप में पति और दोनों बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच भी बनाकर भेजेंगे। पूरा हवन अनुसंधान अपनी प्राचीन मंदिर में करेंगे, जहां दिव्या जैसा आम इंसान तो पहुंच भी नहीं सकता। सब मिलाकर उसने पूरे 21,000 का खर्चा बताया। इस समय घर में एक भी फालतू पैसा खर्च के लिए नहीं था, पर उस फर्जी ज्योतिष की बातों का ऐसा सम्मोहन था कि दिव्या ने 21,000 रुपए का जैसे तैसे इंतजाम कर उसको भेज दिए। ये बात उसने घर में किसी को भी नहीं बताई। पैसे ज्योतिष के खाते में भेजने के बाद दिव्या की राजेंद्र से बात हुई, पर 2-3 दिन के बाद उसका कोई भी फोन और संदेश नहीं मिलना बंद हो गया। अब दिव्या बहुत ही धर्म संकट में थी। बहुत सोच विचार कर उसने उस पेज के एडमिन से बात की, तो उन्होंने तुरंत ही स्पष्ट करते हुए कहा कि इस पेज पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वैसे भी सारे लेन देन की जिम्मेदारी हर किसी की अपनी होती है। वैसे भी राजेंद्र नाम की कोई भी आईडी अब हमारे पृष्ठ पर नहीं दिख रही। दिव्या के तो जैसे होश उड़ गए। आज उसे अंधविश्वास की कीमत चुकानी पड़ी थी। एक धूर्त के जाल में फंसकर वो धोखा खा गई थी। उसने रोते रोते सारी बात अपने पति और बच्चों को बताई। उसकी हालत बहुत खराब थी। तब उसके पति ने उसको प्यार से समझाते हुए कहा कि ये भविष्य के लिए सबक था। रही बात घर के सदस्यों की तबीयत खराब और काम धंधा धीमा चलने की बात, तो ये सब चलता रहता है। यही तो जिंदगी है। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। दिव्या ने भी अपने कान पकड़ लिए थे कि अब वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।